खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के तीसरे चैप्टर का चौथा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने देखा था, हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बातें की थी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो उनके पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैप करते हैं। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में है वो यही है कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है और एक खाली होता है, जबकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल को डील करती है। तो ये एक ड्रॉबैक जो है वो बीबीटी में मौजूद था। दूसरा ड्रॉबैक जो है वो इसके अंदर ये मौजूद है कि ये ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं करती। और तीसरा इसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि ये कार्बन की जो बॉन्डिंग है उसे एक्सप्लेन नहीं करती। अगर कार्बन की बॉन्डिंग हम शो करें, अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, एपो प्रिंसिपल और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो वो कुछ इस तरह की बनती है। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। ये इसका आउटरमोस्ट शेल है, ये ग्राउंड स्टेट है। अगर हम सारे रूल्स अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए। आप देख लें कार्बन में 2 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है जिसमें यानी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये 2pz खाली है और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस लिहाज से कार्बन की वैलेंसी तो 2 होनी चाहिए, लेकिन कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं ज्यादातर कंपाउंड में 4 होती है। इसको भी बीबीटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए बीबीटी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके एक नया कंसेप्ट पेश किया गया जिसे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ही आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ। इसके मुताबिक जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है उनमें कुछ चेंजेस आती हैं, क्योंकि जब दो एटम बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो कुछ अट्रैक्शंस भी डेवलप होती हैं और कुछ रिपल्शंस भी डेवलप होती हैं। अट्रैक्शन डेवलप होती हैं, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्शन है। और रिपल्शन पैदा होती है, दो एटमों के इलेक्ट्रॉन कुछ एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, ये रिपल्शन है। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन डेवलप हुई है, इसकी वजह से किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में जो बॉन्ड बनाने जा रहा हो तब्दीलियां आती हैं। अगर हम उन तब्दीलियों को ओवरऑल हम जो है ना वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। लेकिन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की जो तारीफ आपकी किताब में लिखी हुई है वो ये है कि किसी भी एटम जब बॉन्ड बनाने लगता है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। आपस में मिक्सअप होकर वो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके सामने मैंने ग्राउंड स्टेट में लिखी हुई है। इसमें दो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है और अकॉर्डिंग टू बीपीटी इसे 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि जब कार्बन किसी के साथ बॉन्ड बनाने लगता है तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट होकर चला जाता है 2pz में, और जो एक्साइटेड स्टेट कार्बन की बनती है वो कुछ इस तरह की होती है। एक्साइटेड स्टेट 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1, ये आउटरमोस्ट शेल। अब आपको 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं और अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ये जो चारों ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी और शेप्स डिफरेंट है। आप जानते हैं एस और पी की शेप डिफरेंट होती है, लेकिन ये आपस में मर्ज हो जाते हैं। इससे इतनी ही तादाद में नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इसकी डेफिनेशन सुन लें, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप to form equal number of new orbitals of same energy and shape is called orbital hybridization। ये जो 4 ऑर्बिटल है ये जब आपस में मिक्सअप होंगे तो इससे इतने ही 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, that will be hybrid orbital। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि s और p 3p के मिलने से बने हैं इन्हें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है ना वो बच्चे बहुत पूछते हैं कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के क्यों चला गया 2pz, उसे एनर्जी कहाँ से मिली? तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये की जाती है कि पहले कार्बन 2 बॉन्ड बना रही थी,
आपको पता है जब भी कोई बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। तो कार्बन पहले 2 बॉन्ड बना रही थी, अब कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है। यानी ये 2 जो बॉन्ड्स की एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज हुई है, यही यू अब्सॉर्ब करता है 2s का इलेक्ट्रॉन और जंप लगा के चला जाता है 2pz। तो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का। मैंने आपकी किताब में जो डेफिनेशन है वो भी बोल दी है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप इज कॉल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट इसका दे दिया जो आपकी किताब में नहीं है, कि जब 2 एटम बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन और रिपल्शंस डेवलप होती हैं। उसकी वजह से उनका आउटरमोस्ट शेल में कुछ तब्दीलियां आती हैं। उन तब्दीलियों को हम ओवरऑल जो है ना वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन की मैं टाइप्स की तरफ आ रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हैं। ये डिपेंड करता है कि कार्बन कितने एटमों से जुड़ा हुआ है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो याद रखिएगा, कार्बन जितने एटमों से जुड़ती है उससे हमें पता चलता है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। अगर कार्बन 4 एटमों से जुड़ती है तो अपना एक एस और तीनों पी यूज करेगी और हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp3। अगर कार्बन 3 एटमों से जुड़ती है तो एक एस और इन तीनों पी में से कोई से 2 पी यूज करेगी हाइब्रिडाइजेशन में और उसे कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर कार्बन 2 एटम से जुड़ती है तो एक एस यूज करेगी, एक पी यूज करेगी हाइब्रिडाइजेशन में, 2 पी जो है वो अनहाइब्रिडाइज खाली बच जाएंगे। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कहलाती है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो तीनों हाइब्रिडाइजेशंस हैं इनको हम जरा डिटेल से बारी बारी बात करते हैं इन पर, क्योंकि आपको एग्जांपल्स भी इनकी देनी पड़ेंगी। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इससे इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें एक एस और 3 पी यूज हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अगर कार्बन 4 एटमों से जुड़े तो अपना एक एस और तीनों पी यूज करती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर होता है 25% और p करैक्टर होता है 75%। यहाँ देख लें आप, s करैक्टर जो है ना वो कंपैरेटिवली कम है, सिर्फ 25% है। और जो शेप बनती है वो टेट्राहेड्रल शेप है। ये वही शेप है जो आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ी थी, और इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री के होते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ तो फिर आपको जरा ये बात बेहतर क्लियर होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है CH4। इसमें आप गौर करें, कार्बन 4 हाइड्रोजनों से जुड़ी हुई है। तो कार्बन अपना एक एस और तीनों पी यूज करेगी हाइब्रिडाइजेशन में, और जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो इस तरह के होंगे। इन चारों के साथ जो है ना वो आप हाइड्रोजन लगा दें। चार सिग्मा बॉन्ड आपको मीथेन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लीनियर ओवरलैप से बने हैं। तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3s ओवरलैप से बने हैं, और चारों जो बॉन्ड एंगल है ये 109.5 डिग्री के हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ये पहली एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो दूसरी एग्जांपल आपकी किताब में दी गई है वो है नाइट्रोजन की। अमोनिया की एग्जांपल दी गई है NH3। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें जरा, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz ये मैंने आउटरमोस्ट शेल के गिर्द दायरा खींच दिया है। आप देख लें, इसमें एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, 3 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है। ये जो 3 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके 3 बॉन्ड बनाते हैं और एक लोन पेयर मौजूद रहता है। नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर जो है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह की होगी। ऊपर आप शो कर दें लोन पेयर, एक ऑर्बिटल आप यहाँ हाइड्रोजन के साथ शो करेंगे, दूसरा यहाँ पे शो करेंगे और तीसरा यहाँ पे शो करेंगे। ये जो 3 बॉन्ड बने हैं ये sp3s ओवरलैप से बने हैं, ये वाले 3 बॉन्ड। और बॉन्ड एंगल क्योंकि ऊपर एक लोन पेयर आ गया है तो वो श्रिंक करेगा,
इनकी रिपल्शन की वजह से ये ऑर्बिटल श्रिंक हो जाएंगे, और सॉरी एंगल श्रिंक हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 107 डिग्री का। आपने देखा था ये 109.5 डिग्री का था, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से ये हो गया 107 डिग्री का। तो ये इसकी दूसरी एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल इसकी है वाटर। वाटर को देखें, उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। वाटर में ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जी, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz2 1 1, ये है जी आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में आप देख रहे हैं दो आपको लोन पेयर नजर आ रहे हैं और दो बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन का जरा शो करें आप, ये ऑक्सीजन है, इसके दो लोन पेयर ऊपर शो कर दें, और नीचे एक हाइड्रोजन से ओवरलैप है, दूसरी हाइड्रोजन से ओवरलैप ये है, और ऊपर दो लोन पेयर होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल श्रिंक हो जाएगा, ये हो जाएगा 104.5 डिग्री का। और आपको पता है इस शेप को हम बेंड शेप कहते हैं। ये सारी शेप्स जो हैं ये आप वेस्पर थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। तो ये है हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन उस वक्त हमारे सामने आती है जब कार्बन 4 एटमों से जुड़े। जब कार्बन 4 एटमों से जुड़ती है तो अपना एक s और तीनों p यूज करती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इसके लिए जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री का है। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन उस वक्त हमारे सामने आती है जब कार्बन 3 एटमों से जुड़े। जब कार्बन 3 एटमों से जुड़ती है तो अपना एक s और 2 p यूज करती है हाइब्रिडाइजेशन में। एक p जो है वो अनहाइब्रिडाइज खाली बच जाएगा। वो क्या करेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप जरा दोनों में रेशो देख लें। s और p का दरमियान रेशो है 1:2 या दूसरे फॉर्म में आप कह सकते हैं 33% ये है और 66% ये है। आप देख लें sp3 में s करेक्टर था 25% और sp2 में s करेक्टर हो गया 33%, ये थोड़ा सा बढ़ गया। जिसकी एग्जांपल जो है ना वो है इथीन। इसकी शेप जो होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल होते हैं 120 के। देखें जी जरा इथीन को, ये कार्बन है, इस पर 3 ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाए, इस पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाए। इसी तरह साथ दूसरी कार्बन ले, उसके भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाए। अब देख रहे हैं ये जो 3-3 का पेयर है, इनमें से एक पेयर जो है वो लीनियर ओवरलैप हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो डेवलप हो गया। ये बनाएंगे H के साथ बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं sp2s ओवरलैप से। ये sp2s ओवरलैप है, कार्बन की तरफ से sp2, हाइड्रोजन की तरफ से s। और ये बॉन्ड एंगल जो है ये वैसे असूलन तो होने चाहिए था 120 डिग्री के, लेकिन ये थोड़े से चेंज होंगे। क्यों चेंज होंगे मैं रीज़न आपको बताता हूँ। ये 3-3 हमने शो कर दिया। हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा। ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। मैं इसे लाइनें लगा के थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट कर देता हूँ। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये भी लाइनें लगाते हैं आप। बाकी सारे तो सिग्मा बॉन्ड बने हैं। ये 4 सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन के और एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये पैरेलल ओवरलैप करेगा, ऐसे इसे कहते हैं pp पैरेलल ओवरलैप। इससे एक पाई बॉन्ड बनेगा। और आप देख लें कि पाई बॉन्ड की आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर है और आधी नीचे है। ठीक है, तो कार्बन टू कार्बन आप देख लें यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, एक सिग्मा है एक पाई है। ये जो डबल बॉन्ड है ये थोड़ा सा प्रेस करेगा इसको, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये लेस देन 120 होगा। वैसे असूलन इसे 120 का होना चाहिए, लेकिन इस डबल बॉन्ड की प्रेसेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड थोड़े से कंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड ज़्यादा जगह लेता है सिंगल बॉन्ड से। तो अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो सिंगल बॉन्ड थोड़े से प्रेस हो जाएंगे। ठीक है, ये इसकी एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं करता हूँ sp2 की। एक और एग्जाम्पल है बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2 2s1 2px1 2py1
और 2pz0, ये है इसका आउटरमोस्ट शेल। आपको 3 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, यानी 3 बॉन्ड पेयर आपको नजर आ रहे हैं। तो बोरॉन जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाएगी और ये क्लोरीन के साथ ओवरलैप होगा, क्लोरीन के पी के साथ ओवरलैप होगा और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। ये शेप है ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर। अब हम जाते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन और sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन उस वक्त यूज करती है जब वो अपना जब 2 एटमों से जुड़ती है। जब कार्बन 2 एटमों से जुड़ती है तो एक s और एक p यूज करेगी हाइब्रिडाइजेशन में। 2 p जो होंगे वो अनहाइब्रिडाइज खाली बच जाएंगे। और इसमें आप देख लें s और p के दरमियान जो रेशियो है वो 1:1 की है, यानी s करैक्टर ऑफ 50% हो गया। और याद रखिएगा जितना s करैक्टर बढ़े किसी भी मालिक्यूल के अंदर उतनी उसकी एसिडिटी बढ़ती है। इससे रेलिवेंट टॉपिक आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये हिंट दे रहा हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा था कि s करैक्टर है 25%, sp2 में आपने देखा है ये हो गया 33% और अब ये हो गया 50%। ये रेशियो है 1:1 की। इसकी एग्जांपल है एसिटिलीन या इथाइन। इथाइन इसकी एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी आप देख लें हर कार्बन 2 एटमों से जुड़ी हुई है। ये कार्बन एक तो इस कार्बन से जुड़ी है, दूसरा ये इस हाइड्रोजन से जुड़ी है। तो कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। एक कार्बन ये है और आपने वेस्पर थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे सामने 2 ऑर्बिटल हो तो मैक्सिमम जो उनके दरमियान डिस्टेंस बनता है वो लीनियर शेप का बनता है, यानी 180 का एंगल बनेगा इनके दरमियान। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये। दूसरी कार्बन का एक इधर शो करते हैं और एक इधर शो करते हैं। ये तो होगी हाइड्रोजन से ओवरलैप, ये भी होगी हाइड्रोजन से ओवरलैप और दरमियान में कार्बन को कार्बन ओवरलैप आ गई। तो आपको 2 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ये और एक ये sp-s ओवरलैप से बने। ये सिग्मा बॉन्ड बना है sp-sp ओवरलैप से, क्योंकि दोनों कार्बनों की हाइब्रिडाइजेशन sp है। अब दोनों कार्बन जो हैं इनके ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, वो शो करेगा। इन पे लाइनें लगा दीजिएगा ताकि ये जरा वाज़ेह नजर आए। एक ये है और दूसरा ये है। इस कार्बन पर भी आप शो करें। नहीं, ये लीनियर ओवरलैप है, ये भी लीनियर ओवरलैप है, ये भी लीनियर ओवरलैप है। लेकिन अब ये पीस जो है ना ये आपस में सिर्फ पैरेलल ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाली जो लोब है इससे ओवरलैप करेगी, ये एक पाई बॉन्ड हो गया। ये लोब इससे ओवरलैप करेगी और दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। इसे कहते हैं PP पैरेलल ओवरलैप। तो इसका मतलब ये हुआ तो कि कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा है और ये 2 पाई है। आप देख लें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, जिसमें से एक बॉन्ड सिग्मा है और 2 पाई है। तो ये इसकी एग्जांपल है। एक इसकी एग्जांपल और है BeCl2, वो कर लें। BE की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें जी। इसका एटॉमिक नंबर है 4, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 0 और 2pz0। ये इसका आउटरमोस्ट है। आपको 2 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं। तो बी जो है ये एक इधर देगी ऑर्बिटल हाइब्रिड, एक इधर देगी। ये क्लोरीन से ओवरलैप हो जाएगा, ये भी क्लोरीन से ओवरलैप हो जाएगा। बॉन्ड एंगल है 180 का और शेप जो है वो लीनियर शेप है। ये जो भी शेप मैंने मिटा दी है इथाइन की वो भी याद रखिएगा, उसमें भी बॉन्ड एंगल 180 का था और शेप लीनियर थी। और ये BeCl2 में भी आपको ये बात जो है वो वाज़ेह नजर आ रही है। तो ये आपका टॉपिक जो है वो है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक से हम जो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू।